नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 17 दिसंबर 2025 के लिए। दोस्तों, 17 दिसंबर यानी बुधवार के दिन किस तरह का मौसम देश भर में रहने वाला है, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी फिर से बढ़ रहा है। उसे सपोर्ट भी मिल रहा है ओमान और फारस की खाड़ी की तरफ से, लेकिन यहां से मिलने वाले सपोर्ट का प्रभाव भारत के मैदानी या पर्वतीय क्षेत्रों पर कम से कम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये बादल आज पंजाब के ऊपर और धीरे धीरे कुछ राजस्थान के भागों के ऊपर पहुंचेंगे और रात होते होते ये बादल उत्तराखंड, हिमाचल के भागों पर और वेस्ट यूपी के कुछ भागों तक पहुंच जाएंगे। डब्ल्यूडी के प्रभाव से कल यहाँ पर और बादल नजर आने वाले हैं। इस बीच दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन प्रभाव दिखा रहा है वो तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप के कुछ भागों तक सीमित है। अभी भी प्रभाव जारी है और आने वाले समय में ये बादल खिंचते रहेंगे, अट्रैक्ट होते रहेंगे, लेकिन एरिया कवरेज बढ़ेगा नहीं। यानी दक्षिणी क्षेत्रों पर जो साउथ का टिप है, यहीं तक ये बादल सीमित रह जाएंगे, ऐसी संभावना फिलहाल नजर आ रही है। हवाओं के रुख में परिवर्तन हो रहा है। इधर पूरब से कुछ हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार होते हुए फिर से चलने वाली हैं, जिनका प्रभाव थोड़ा सा मौसम पर दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ आप को मैं दिखाना चाहूँगा हवा की दिशा के बारे में क्या स्थिति है। यहाँ से पूर्वी हवाएं पूर्वोत्तर और बांग्लादेश होते हुए बिहार के तमाम हिस्सों तक चलेंगी, पटना के ऊपर तक, और इधर सिवान और गोपालगंज, चंपारण तक पहुंचेंगी। कुछ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हवाओं का पेनिट्रेशन होगा। कुछ हवाएं यहाँ पर जो अरब सागर से पहुंच रही हैं, जिनके कारण थोड़ा सा क्लाउड सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर बने हैं, थोड़ा सपोर्ट मिला है, वो बादल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव ये बादल डाल नहीं पाएंगे देश के मौसम पर। उससे पहले मैं आपको अलर्ट दिखा दूं कल के लिए किन जगहों पर किस चीज़ का अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट मतलब सावधान हो जाइए, चिंता का विषय है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है कोहरे का, और येलो अलर्ट है पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोहरे का और शीतलहर का। साथ में कोहरे का पश्चिमी राजस्थान में अलर्ट है येलो, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल और उत्तराखंड में, साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में। इधर ओडिशा में भी कुछ जगहों पर कोहरे का अलर्ट है। और शीतलहर का प्रकोप या शीतलहर की संभावना तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में है, जबकि दक्षिण में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लेकर के तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल तथा लक्षद्वीप के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश और मुख्यतः हल्की बारिश का ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। हवाओं की दिशा एक बार और समझिए। जब ये हवाएं चलने वाली हैं पंजाब से लेकर के तमाम क्षेत्रों को, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन को, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया तक पहुंचेंगी हवाएं, और यही हवाएं छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पूरे राज्य को प्रभावित करेंगी, झारखंड को पूरा प्रभावित करेंगी। उत्तर प्रदेश पर पूरे क्षेत्र में प्रभाव इन हवाओं का बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए घना कोहरा यहां पर रहने की संभावना है। घना कोहरा कब हटेगा? जब ये हवा की रफ्तार बढ़ेगी। तो आइए समझते हैं मुख्य मैप में क्या स्थिति रहने वाली है। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का जो प्रभाव रहेगा वो गिलगित और लद्दाख के बीच तक सीमित रहेगा। यहाँ पर जो बादल आ रहे हैं या पहुंचेंगे, इनसे बरसात या हिमपात होने की संभावना फिलहाल 17 को नहीं है, लेकिन 20 तक, 19, 20, 21 के बीच में कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी दिखाई पड़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर उस दौरान भी काफ़ी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बादल बरसात में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। और यहाँ पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर आपने देखा कि कोहरे का अलर्ट है हिमाचल और उत्तराखंड में, और शीतलहर भी कुछ जगहों पर चलेगी, यानी मौसम ठंडा रहेगा। मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर साफ मौसम के बीच में उत्तर प्रदेश पर जैसा आपने देखा घना कोहरा हो सकता है, लेकिन घना कोहरा ज्यादा संभावित है सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी में। ये जो बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर के मेरठ और आगरा तक का रीजन है यहाँ पर, और आगरा से लेकर के नीचे आगरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर, कानपुर, प्रयागराज का ये दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा दिखाई पड़ सकता है। और मध्य प्रदेश में भी उत्तरी क्षेत्रों में घना कोहरा हो सकता है। राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए हो सकता है। बाकी टेम्परेचर में गिरावट, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आज की तुलना में कल सुबह होगी, क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। दिन में जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा तेज हो जाएगी, तो कई जगहों से कोहरा छंट जाएगा। धूप का प्रभाव जिस तरह से आज बढ़ा था वैसे ही बढ़ेगा। प्रदूषण के स्तर में कमी रहेगी। अगर हवा की रफ्तार कम होती तो प्रदूषण रहता, क्योंकि नीचे से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, इधर से पूर्वी हवाएं आ रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी हवाएं अगर पहुंचती, हवा की रफ्तार पश्चिमी दिशा की कम होती, तो कोहरा या प्रदूषण
कुछ समय तक प्रिवेल करता है, लेकिन जल्दी ही छंट जाएगा इन सभी भागों से कोहरा। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में या पश्चिमी भागों पर भी जो कोहरे की संभावना है वो ज़्यादा देर तक प्रिवेल नहीं करेगी। और मौसम में ठंडक पूरे राजस्थान के ऊपर फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने वाला है। जयपुर में भी, अलवर, सीकर, चूरू और झुंझुनू तथा भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के भागों पर भी, इधर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में भी तापमान में गिरावट होगी। मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर पारा नीचे जाएगा। ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन सभी भागों में, भोपाल में भी तापमान काफी नीचे जा रहा है। 5 डिग्री से नीचे तापमान भोपाल में रिकॉर्ड आज किया गया था। मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा थी, वही स्थिति रहेगी, लेकिन कोहरा भी कुछ समय तक रहेगा। तो कोहरा जब रहेगा जिन जगहों पर, वहां पर दिन का तापमान जल्दी से बढ़ेगा नहीं, धूप का असर नहीं पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कि दिन का तापमान नहीं बढ़ेगा, तो मौसम ठंडा तब तक बना रहेगा जब तक कि कोहरा छंट न जाए। तो कोहरा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि हवा इन सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में लेने वाली है। बिहार में तापमान सामान्य से ऊपर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में फिलहाल सामान्य सर्दी पड़ रही है। पूर्वोत्तर में हल्का कोहरा, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में हल्के कोहरे के साथ शीतलहर का प्रभाव रहेगा इन भागों में कुछ जगहों पर। महाराष्ट्र में भी ठंडक, जैसा कि मैंने बताया, ठंडक रहेगी। निचले इलाकों पर ज्यादा सर्दी नहीं होगी। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मेहसाना, पाटन से लेकर राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में भी यहाँ पर कोई बहुत चेंज नहीं है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं है। मौसम में ठंडक बनी रहेगी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर होने के कारण। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में विशेष तौर पर हैदराबाद भी प्रभावित होगा। गुलबर्गा और रायचूर, गदग भी प्रभावित होंगे। गोवा पर भी तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। और नीचे की तरफ केरल और तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, जैसा कि आपने देखा इससे पहले भी सैटेलाइट तस्वीर में बादल यहाँ पर बने हुए हैं और बने रहेंगे। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। तो बारिश की कमी कई जगहों पर मिस हो रही है, और जिसकी वजह से सर्दी जैसी नहीं लग रही है। लोगों को लग रहा है इस बार कुछ तो ऐसा है जो सर्दी के मौसम में मिस हो रहा है। और एक बार फिर से हवा की स्थिति आप देखिए, हवा की स्थिति सब कुछ गवर्न कर रही है। अगर यहाँ पर WD के साथ कोई सपोर्टिंग सिस्टम बने और उसको अच्छी फीडिंग मिले, WD नीचे की तरफ से ट्रैक हो उसका, तो निश्चित तौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बरसात देखने को मिले। और मैदानी इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो, इन सभी भागों में अगर बरसात होती है तो आसपास के तमाम इलाकों पर उसका प्रभाव बढ़ती हुई सर्दी या दिन में भी शीतलहर जैसी स्थिति, जिसे हम कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं, जब बिलो नॉर्मल टेम्परेचर प्रिवेल करता है 2 दिन कम से कम, तो सामान्य से 4 डिग्री नीचे, तब हम कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। तो कोल्ड डे कंडीशन अभी फिलहाल देखने को ज़्यादातर जगहों पर नहीं मिल रही है। इस बीच एक बात जो ज़रूरी है वो ये कि कोहरे की संभावना जिन जगहों पर है, भले थोड़े समय के लिए रहे, रात 2 बजे 3 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक, तब तक घना कोहरा कई जगहों पर विजिबिलिटी को बहुत कम करेगा और उससे नुकसान या दुर्घटना होने की आशंकाएं रहती हैं। तो जिन जगहों पर घने कोहरे की संभावना या आशंका है, वहां पर थोड़ा सावधानी से वाहन चलाएं और सुरक्षित रहें, ताकि किसी और को भी दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े और आप स्वयं किसी दुर्घटना का सामना आपको न करना पड़े। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।